हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं और सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका भी सपना है कि 2026 बोर्ड एग्जाम में 95% लाने का सामाजिक विज्ञान में, तो बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका 95% मार्क्स बिल्कुल पक्का हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो आज की इस वीडियो में मैंने एक ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया हूं कि इस वीडियो की मदद से आप 95% मेरे प्यारे बच्चों स्कोर कर पाओगे और इससे बाहर मेरे प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 22 तक टोटल 22 चैप्टर आपके सोशल साइंस में है, क्योंकि यहाँ पे इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र चारों सब्जेक्ट जो है मेरे प्यारे बच्चों मिलाकर टोटल कितने चैप्टर बनते हैं? 22 चैप्टर बनते हैं। और टोटल 22 चैप्टर में से मेरे प्यारों बच्चों मैंने 32 टॉपिक यहाँ पे लेकर आया हूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया मेरे प्यारों बच्चों, सिर्फ 32 टॉपिक। आप समझ सकते हो कि 22 चैप्टर में से सिर्फ मैं 32 टॉपिक लेकर आया हूं, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस इन प्रश्नों को आप तैयार कर लो, सामाजिक विज्ञान का टेंशन आप लोगों को मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल यह पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या है? जर्मनी का एकीकरण। मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, जर्मनी का एकीकरण। हर साल पूछता है मेरे प्यारे बच्चों और इस बार भी आने वाला है। 3 सेट में, इस बार तो 3 सेट में यह क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों कि जर्मनी का एकीकरण का बताइए। ठीक है कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन को लेकर, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, तो उसके क्या कारण थे और उसके क्या प्रभाव पड़े थे क्रांति के बाद। और यह प्रश्न 6 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न पूछा जाता है। आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है। इसके बाद तीसरा, जब जर्मनी का एकीकरण अगर पूछेगा तो इटली का एकीकरण कैसे भूल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है, इटली का एकीकरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण, ये दोनों प्रश्न आप लोगों को किसी कीमत पे तैयार होना चाहिए। 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 नंबर के लिए प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप इन प्रश्नों को तैयार रखिए, 32 टॉपिक आप तैयार रखिए, आपके 95% मार्क्स बिल्कुल क्या है, पक्के हैं। इसके बाद मेरे प्यार जो अगला टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ के जाना है, तैयार करना है उसको, वो है कि महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए। महात्मा गांधी जो सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे, एक बात बता दो कि बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने चलाए थे, वो सारे आप लोगों को याद होने चाहिए। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर साल यहां से प्रश्न बनता है महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन को लेकर। ठीक है, निबंध लिखने के लिए बोलता है, तो आप समझ सकते हो कितने नंबर के लिए प्रश्न बनेगा, 6 नंबर के लिए प्रश्न बनेगा। इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, देखिए अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों क्या, वह है टॉपिक नंबर 5वां। क्या है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के कारण तथा अर्थ बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न भी 6 नंबर के लिए पूछेगा कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन के कारण बताइए और उस कारण का अर्थ क्या था, यह भी आप लोगों को बताना था। ठीक है, इसमें पूरा लिखना होगा मेरे प्यारों, जो 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला टॉपिक की अगर बात करें 6 नंबर कि महामंदी के कारणों को लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, महामंदी से क्वेश्चन तो 100% पूछेगा, क्योंकि ये महामंदी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है समाज विज्ञान का। तो महामंदी के कारणों को लिखिए, क्या कारण थे महामंदी के। 4 नंबर के लिए प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं और ये टॉपिक भी मेरे प्यारों क्या है, फिक्स है। ठीक है, 32 टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हो मेरे प्यार, टोटल कितना टॉपिक, 32 टॉपिक अगर आपको तैयार है तो सामाजिक विज्ञान में गारंटी है मेरा कि आप 95% स्कोर करके आने वाले हो। बस इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 19वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। कि 19वीं शताब्दी में जो अंतरराष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह थे, उनकी व्याख्या करना है। अब 3 प्रकार के प्रवाह जब बताएंगे तो 2-2 नंबर के हिसाब से मेरे प्यारों आपके कितने नंबर दिए जाएंगे, 6 नंबर के लिए। मतलब ये भी दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय 4 नंबर 6 नंबर वाले प्रश्न में आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां है
कि ब्रेटन वुड्स संस्थान समझौता क्या है। ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे प्यार बच्चों। 90% चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि हर एक सेट में कभी ना कभी ये पूछता है कि ब्रेटन वुड्स समझौता बताइए। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक क्या है, प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। ये तो भाई इंपॉर्टेंट, इस पर डबल स्टार बना लीजिए। पूछता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे हम लोग फसल करें। ठीक है, मतलब उसका जब मृदा अपरदन होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, तो मृदा अपरदन के लिए यहाँ पे हम लोग कौन सा रोकथाम का उपाय करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां क्या है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि जैव तथा अजैव संसाधन, अंतर वाले प्रश्न बनते हैं मेरे प्यारों, 4 नंबर के लिए पूछता है कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। ठीक है, कि जैव तथा अजैव संसाधन में अंतर बताइए। और अंतर वाले क्वेश्चन कितने नंबर के लिए पूछे जाते हैं, 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 11वां। 11वां टॉपिक क्या है कि जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। अब तो हर एक विद्यार्थी को मालूम होगा कि अगर वे क्लास 10th में है और एसएसटी की तैयारी कर रहा है तो उसको जैव विविधता के बारे में मालूम होगा, और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप समझ सकते हो कि जैव विविधता क्या है, उसके महत्व बताइए। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए अगला टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 12 कि मृदा अपरदन क्या है, कारण बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारों, इस पे मैं खुद कह रहा हूं कि आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, और ये भी दावे के साथ कह रहा हूं कि ये टॉपिक क्या है आपके एग्जाम में फिक्स टॉपिक है, और ये पूछेगा ही पूछेगा कि मृदा अपरदन क्या है, उसके कारण बताइए। अगला टॉपिक है 13वां कि 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है और कौन सी फसल उगाई जाती है। यह प्रश्न कॉमन है, 99% चांस है कि यह प्रश्न आप लोगों को 7 सेट का पेपर होता है, तो मैं आपको बता दूं कि 3 सेट में जरूर से जरूर यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना याद रखिए आप कि 3 राज्यों के नाम जहां पे काली मृदा पाई जाती है और उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिए प्रश्न। आगे बढ़ेंगे 14 प्रश्न 14वां कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ तथा हानि बताइए। ठीक है, यह प्रश्न मेरे प्यार 6 नंबर के लिए पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है उसके लाभ बताइए, और साथ ही उसके हानि भी आप लोगों को बताना है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 15 कि भारतीय कृषि की 3 विशेषता बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया मेरे प्यारों कि भारतीय कृषि की आपको केवल 3 विशेषता आप लोगों को बताना है। आगे बढ़ेंगे अगला टॉपिक 16वां टॉपिक आपको क्या है कि चावल, जिसे हम लोग धान बोलते हैं, तो चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए प्रश्न बनेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, और इस पे भी मैं कहूंगा कि ट्रिपल आप स्टार बना लीजिए। प्रश्न भी फिक्स है आपके एग्जाम में आने के लिए कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक देखिए 17वां टॉपिक तैयार कीजिए। 17वां टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 17वां है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है कि कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करने के लिए पूछेगा आपसे। इसके बाद है अगला टॉपिक 18वां कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसमें भी मेरे प्यारों कौन सा टॉपिक बनता है, अंतर वाला प्रश्न पूछता है, पूछेगा आपसे अंतर वाला प्रश्न कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए टॉपिक नंबर 19। टॉपिक नंबर 19 है मेरे प्यारों कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मैंने क्या कहा कि अंतर वाले प्रश्न बन जाते हैं कि परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन में अंतर, और ये पूछता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन, ये सिर्फ सिंगल पूछता है, तो आप याद रख लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे परंपरागत और गैर परंपरागत में अंतर पूछा है, और यहाँ पे सिर्फ गैर परंपरागत के लिए एक ही मात्र क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए। अब आप समझ सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20वां टॉपिक क्या है कि सड़क परिवहन के 3 गुण आपको बताना है कि सड़क परिवहन के कितने गुण बताने हैं, 3 गुण बताना है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 21वां नंबर पे आइए। देखिए 21वां प्रश्न क्या है कि परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 नंबर के लिए प्रश्न बनेंगे कि परिवहन तथा संचार के जो साधन है किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद 22वां टॉपिक है कि गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि गठबंधन सरकार किसे कहते हैं, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछता है। आगे है 23वां टॉपिक,
23वां टॉपिक देखिए, ये भी टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23वां कह रहा है कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख आपको क्या बताना है, विशेषता। पहली बात तो आप संघवाद बताएंगे, 2 नंबर का होगा संघवाद किसे कहते हैं, और इसकी विशेषता बताएंगे 2 नंबर के लिए। मतलब यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर के लिए आपके पेपर में पूछा जाएगा, 4 नंबर के लिए यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है कि संघवाद क्या और इसकी प्रमुख विशेषता बताइए। इसके बाद अगला टॉपिक है टॉपिक नंबर 24। टॉपिक नंबर 24 है कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। कि 1992 के जो संविधान संशोधन के पहले और उसके बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर बताइए। 4 नंबर, मतलब ये प्रश्न कितने नंबर के लिए पूछे जाते हैं, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद 25वां टॉपिक है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न भी 4 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आता है। ये भी टॉपिक भी फिक्स टॉपिक है कि भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। इसके बाद है 26वां टॉपिक कि बताइए कि भारत में, कह रहा है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक भी 4 नंबर, मतलब 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद 27 प्रश्न कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार है और वैध सरकार का गठन करता है। ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आप ये 32 टॉपिक को जितना हो सके उतना जल्दी इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए। 32 टॉपिक को आप कमेंट कीजिए, अगर ये 32 टॉपिक को आप लोगों को पूरा वीडियो चाहिए आंसर सहित तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कमेंट आप जरूर से जरूर कीजिएगा। इसके बाद 28वां टॉपिक क्या है कि विकास मापने का, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनडीपी आ गया। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से क्या है, अलग है। यह प्रश्न भी बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं भी फिक्स की लिस्ट में इसको रखूंगा क्योंकि ये टॉपिक भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए, अगला टॉपिक है 29 टॉपिक है कि लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि लोकतंत्र के जो सम्मुख प्रमुख चुनौती आता है उसका वर्णन करने के लिए पूछता है। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक देखिए, टॉपिक नंबर 30वां टॉपिक क्या है, कह रहा है कि संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। इस पे भी आप डबल स्टार मेरे प्यारे बच्चों आप बना लीजिए, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके बाद वैश्वीकरण तो कौन नहीं जानता है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। किसी भी विद्यार्थी से पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, या जो टीचर पढ़ाते हैं उनसे पूछ लीजिए कि वैश्वीकरण से क्वेश्चन आता है कि नहीं, तो जरूर आपको बताएंगे कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न आता है एग्जाम में। इसके बाद है 32 लास्ट टॉपिक है कि ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। ये टॉपिक भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने आप लोगों को 32 टॉपिक आप लोगों को बता दिया। अगर ये 32 टॉपिक आप तैयार कर लेते हो तो आप समझ लीजिए कि सोशल साइंस में 95% बिल्कुल मार्क्स आप ला सकते हो। बाकी रह गया आपका ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का, तो ऑब्जेक्टिव के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने वहां पे 2 वीडियो बनाया है, एक 50 इंपोर्टेंट एक 60 इंपोर्टेंट, टोटल 110 क्वेश्चन हुआ। 110 क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हो तो 20 में 20 आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके चले आओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।